मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को लोगों को ये क्वेश्चन पूछते हुए देखा है कि यार सीएस बहुत टफ़ है ना। मैं तो एवरेज स्टूडेंट थी, क्या मैं सीएस कर पाऊँगी, क्या मुझसे हो पाएगा। तो ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं एवरेज स्टूडेंट थी। मैं पढ़ाई में बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं थी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं पढ़ती ही नहीं थी। मुझे पढ़ाई करना पसंद ही नहीं था, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था पढ़ना। मुझे मैथ्स तो बिल्कुल ही नहीं पसंद था, मतलब मुझे मैथ्स से चिढ़ थी। मैथ्स बनाया ही क्यों है, मुझे ऐसे लगता था। मेरी मॉम मुझे हमेशा बोलती थी कि तू लाइफ में पता नहीं क्या ही करेगी, तू इतना भी पढ़ ले तो बहुत है। तो आपको पता है कि एक्चुअल में दिमाग तो होता है हमारे पास, लेकिन वो हम उसको यूज़ करना चाहते हैं या करना चाहते भी है या नहीं, ये हमारे ऊपर होता है। मुझे पढ़ना ही नहीं पसंद आता था तो मैं नहीं पढ़ती थी, सिंपल। मैं आपको वही बोलूँगी ना जो मैंने किया है एक्चुअल में, जो मेरे साथ हुआ है एक्चुअल में। मैं कोई आपको सिर्फ को या सीएस को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, सबसे पहली चीज़ ना। मैं सीएस कोई भी प्रोफेशनल कोर्स को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैंने टफेस्ट कोर्स चूज़ किया था। जैसी मैं पढ़ाई करती थी और जो मैंने कोर्स चूज़ किया वो दोनों बहुत डिफरेंट है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स को ये लगता है, मैं एक सेमिनार में गई, मतलब मैं सेमिनार में नहीं, मुझे मेरे ही क्लासेस में बुलाया था मेरे होम टाउन में, एज अ लाइक मोटिवेशनल बोल सकते हो, तो गाइडेंस देने के लिए। तो मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे गर्ल्स का या स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि हम एवरेज स्टूडेंट है, क्या हमसे सीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो मेरा ऐसे था कि फर्स्ट तो मेरा यही था कि मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही थी। मुझे कोई 90%, 100, मतलब 96% ऐसे नहीं आते थे, ठीक है। मैंने एक्चुअल में पढ़ाई कब से स्टार्ट की, तो वो है 10th स्टैंडर्ड। 10th में के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस मेरी फैमिली ने भी मुझे, मतलब मेरी मामी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ उस टाइम पर कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक टाइम होता है जब आपको है ना समझ आ जाता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है अभी लाइफ में। जो चीज़ें, गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन कभी आपको एक टाइम पर समझ में आ जाता है, और जब आपको समझ में आता है ना, वही आपका एक्चुअल वक्त होता है जो आपको समझा देता है कि यार अब इस टाइम पर हमको पढ़ना है, हमको कुछ बनना है। तो बस, तो एवरेज स्टूडेंट जैसा कुछ नहीं होता है। मैंने 10th से पढ़ना प्रॉपर स्टार्ट किया जब ज़रूरत थी पढ़ने की। ऑब्वियसली वो सबसे बेस्ट टाइम होता है आई गेस, कि बोर्ड्स आते हैं और आपको तब से ही जो पढ़ना स्टार्ट करना होता है। एक्चुअल पढ़ाई तो तभी स्टार्ट होती है। तो 10th के बाद मुझे समझ में आई ये चीज़, 10th में ही एक्चुअली 9th के एंड तक ही मुझे ये सब समझ गया था। 10th 12th तो मैंने डिसाइड किया कि फिर मुझे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। फिर मैं मुंबई आई, मैंने मेरा LLB कंप्लीट किया, बीकॉम, LLB, CS। तो मैं आपको वही बोलूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। बस ज़रूरत क्या है, मतलब कौन सी गलतियाँ आपसे नहीं होनी चाहिए, क्या है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। क्या आप डेडिकेशन के लिए तैयार हो? क्या आप डिसिप्लिन के लिए तैयार हो? क्या आप रेगुलर स्टडी करने के लिए तैयार हो? क्या आप अपनी पढ़ाई को उतनी इम्पोर्टेंस देने के लिए तैयार हो? क्या आप सच में कुछ बनना चाहते हो लाइफ में? क्या आपको एक्चुअल में वो चीज़ चाहिए? क्या आपको एक्चुअल में CS बनना है? क्या आपको एक्चुअल में CA बनना है? क्या आपको एक्चुअल में वो UPSC हो, मतलब आपको जो भी है, कुछ भी अगर आपको करना है और आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे शायद, तो पर आप ये सोचो सबसे पहले कि आपको वो चाहिए क्या। क्योंकि हमें जब कुछ चाहिए होता है ना, तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। ऑब्वियसली सही रास्ते चूज़ कर कर, शॉर्टकट्स नहीं यूज़ कर कर। तो ये वही कोर्स है मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई इतनी हैपनिंग ही नहीं थी कि हमेशा ही खुश रहती थी कि वाह CS हो जाएगा, मस्त है मस्त है मस्त है। नहीं, मैं बहुत डाउन गई हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा भी है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी जब मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो क्या आप उन सब से डील करने के लिए तैयार हो? ज़रूरी नहीं है कि आपको भी अटेम्प्ट लगे। मुझे एग्जीक्यूटिव में लगे थे, ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं लगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना लगे, मुझे प्रोफेशनल में नहीं लगे। तो बहुत कुछ हो सकता है, ये जर्नी में आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन क्या आपके अंदर वो पेशेंस है? तो आपको ये सोचना है कि आपको क्या वो अपने नाम के आगे चाहिए, क्या वो प्रीफिक्स आपको चाहिए, तो आप वो कोर्स में जाए। ये बिल्कुल मत सोचो कि एवरेज,
वो आप डिसाइड करोगे कि आप क्या हो। और आपको जब लगता है ना कि मैं सब कर सकती हूँ, मुझसे ही होगा, तो वो आपसे होगा, आप कर सकते हो। वो जब मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हो, हम सब सेम ही हैं, कोई अनोखा नहीं बनाया भगवान ने हमें, ठीक है। तो बस यही चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं उन स्टूडेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगी कि आपसे हो सकता है, मैटर नहीं करता कि अभी तक आप पढ़ाई में कैसे थे। हाँ, मैटर करता है कि मुझे मैथ्स नहीं पसंद था तो मैंने CS को चूज़ किया बिकॉज मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता था और मुझे लॉ पसंद आता था, ठीक है। मुझे 12th में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट से भी लगा था, मुझे फिर किसी ने बताया भी, तो मुझे लगा कि मुझे CS करना चाहिए और उसमें लॉ था, मुझे लॉ पसंद आया तो मैंने LLB भी साथ साथ में कर लिया, सिंपल। तो आप डिसाइड करोगे, ये कोई और नहीं बता सकता आपको। मैं आपको सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि मुझे अटेम्प्ट ज़्यादा लगे तो आपको भी लगेंगे, मुझे कम लगे तो आपको भी कम लगेंगे। आपकी जर्नी आप डिसाइड करोगे। बट हाँ, इन चीज़ों पर आप ध्यान देने के लिए तैयार हो या नहीं वो मैटर करता है। क्या आप मतलब आपका पास वो डेडिकेशन है, क्या आप डिसिप्लिन के लिए तैयार हो, क्या आप खुद पर बिलीव करने के लिए तैयार हो, क्या आपको एक्चुअल में वो चाहिए, क्या आपको लाइफ में सच में कुछ बनना है, कुछ करना है। तो मतलब ये बस बातें ध्यान में रखना। तो एवरेज स्टूडेंट का जो क्वेश्चन था वो मेरे अकॉर्डिंगली नो है। उसका मतलब एवरेज मैटर नहीं करता है, आप डिसाइड करोगे सब। आपको सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो। आपको कोई थर्ड पर्सन नहीं बता सकता, कि मैं आपको नहीं बता सकती ना कि आपसे ये नहीं हो सकता। मेरा अकॉर्डिंगली तो आप और भी टफेस्ट एग्ज़ाम्स क्रैक करो, मुझे क्या है। मैं तो बोलूँगी आप कर सकते हो, सब कर सकते हैं, जिसको जो करना है वो कर सकता है। हाँ, ओके। सो आई होप कि ये वीडियो से आपको समझ में आया होगा और आपको आपका आंसर मिला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग दिस कोर्स, ये मैंने किया है तो मैं इसका बता सकती हूँ, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग एंड कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड बाय।